एकादशी के दिन शंकर भगवान को चावल का दाना चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बोलो तेरा क्या होगा रे कालिया? चलो ठीक है। बीमार व्यक्ति से कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत रोगीला, उसको बहुत रोग है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, सब कुछ है उसको, और वो रोगीला व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाकर पूछे, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं बहुत कष्ट में रहती हूँ, बहुत तकलीफ है शरीर में, और अभी सावन का महीने का व्रत आ रहा है डॉक्टर साहब, 1 महीना में व्रत करती थी पहले, करूं कि नहीं करूं? तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? बोलते जाओ जरा जम के। डॉक्टर बोलेगा कि आप व्रत मत करो। डॉक्टर एक बात कहेंगे, शरीर स्वस्थ रखना है, व्रत बाद में हो जाएगा, अगले वर्ष कर लेना, पर अभी शरीर को सही रखने के लिए दोनों समय अच्छे पेट भरकर सात्विक भोजन करो और अपने शरीर को ठीक करो। सात्विक भोजन, अपने शरीर को, व्रत बाद में भी हो जाए, अगले वर्ष हो जाए। अभी तुम थोड़ा सवेरे 2 बिस्कुट ले लिया करो, सुबह नाश्ता ले लिया करो, भोजन ले लिया करो, फिर दोपहर में कुछ हल्का फुल्का लेकर थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना चाहिए। हो थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ी थोड़ी देर में खाओ, एक साथ सुरसा जैसे मत निपटा जाए, थोड़ा ज्यादा खाओगे और ज्यादा कमाओगे तो दूसरों को कष्ट नहीं होगा, कष्ट खुद को होगा। ज्यादा खाओगे अपाच्य हो जाएगा, रात की नींद उड़ जाएगी, शरीर में अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा कमाओगे, रात की नींद उड़ जाएगी, दुनिया की दृष्टि तुम पर पड़ जाएगी और तुम्हारी रातों की नींद चली जाएगी। कमाओ भी उतना जितना खर्च कर सको और खाओ भी उतना जितना पचा सको। अति सर्वस्व वर्जक। डॉक्टर कहेंगे अभी ये तुम्हारा व्रत जो है ना अगले साल कर लेना, इस साल मत करिए, इस साल तो आराम से भोजन वोजन करो, तुम लोग बढ़िया प्रेम से खाओ पिए। तो उसी तरह किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते? चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ लो। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है? चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं
कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया, ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही चार चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो, इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया है। कोई मर जाता है, मरने के बाद जब तक पगड़ी नहीं होती तब तक माथे पर तिलक चावल का दाना लगाया जाता है। जम के बोलो जरा, नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो ब्राह्मण